हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर काम हम टिप्स एंड ट्रिक्स से करते हैं तो वो काम आसान तो होते हैं, साथ साथ वो हमारे पैसे और समय की भी बचत करते हैं। यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स आज मैं लेकर आ गई हूँ। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है दवाई को लेके। दोस्तों, कई बार हमें बच्चों को पीस कर दवाई खिलानी होती है, तो हमें उसको पीसने के लिए खलबट्टे की जरूरत पड़ती है। एक दवाई को पीसने के लिए हम क्या खलबट्टे का यूज़ करें, तो मैं उसके लिए बहुत बढ़िया ट्रिक बताने वाली हूँ, जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से इसको पीस कर बच्चों को खिला सकती हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, पहले तो आप जो गोली पीसनी है आप उसको निकाल लें। निकालने के बाद आपने लेने हैं इस तरीके से चम्मच, और चम्मच के अंदर आपने रख देना है गोली को। और इसके बाद आपको लेना है फिर से एक कोई दूसरा चम्मच, और चम्मच को लेने के बाद आपने इस तरीके से इसको प्रेस करना है। इस तरीके से प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी दवाई बिना किसी मेहनत के और बिना किसी खलबट्टे के बहुत ही आसानी से पीस कर तैयार हो जाएगी। और इसके लिए आपको कोई भी एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, बहुत ही आसानी से गोली पिस जाती है और आपकी गोली वेस्ट भी नहीं जाती, और बिल्कुल भी आपके चम्मच के ऊपर भी ये नहीं लगती, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाती। तो इस तरीके से आप जब भी वेस्ट नहीं जाती, तो आपको जब भी टैबलेट पीसनी हो तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकती हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है नेल पेंट को लेकर। दोस्तों, नेल पेंट लगाना तो हम सब लेडीज़ को बहुत पसंद होता है, और हम क्या करते हैं, अपने सूट के मैचिंग की तरह तरह की नेल पेंट लगाते हैं। कई बार हमें नेल पेंट को रिमूव करना होता है, और इसके लिए अक्सर हमें नेल पेंट रिमूवर की ज़रूरत होती है। और कई बार क्या होता है, हमारे पास नेल पेंट रिमूवर नहीं होता। तो अब हमें अपनी मैचिंग की नेल पेंट लगानी है, तो हम क्या करें। तो उसके लिए बहुत बढ़िया जुगाड़ है। आपने क्या करना है, आपने लेनी है, और नेल पेंट लेने के बाद आपने क्या करना है, जो नेल पेंट आपने लगाई हुई है उस नेल पेंट के ऊपर आपने फिर से नेल पेंट को लगा देना है। लगाने के बाद आपने लेना है कोई भी कपड़ा, और कपड़े की मदद से आपने क्या करना है, इस तरीके से नेल पेंट को मिटो देना है। इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी जो पुरानी वाली नेल पेंट है वो भी इसके साथ ही उतर जाएगी। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है, जो आपने दूसरी नेल पेंट लगाना है उसको आपने बिल्कुल भी सूखने नहीं देना। इस तरीके से आप बिना नेल पेंट रिमूवर के अपनी पुरानी नेल पेंट को अपने नेल से उतार कर अपनी मैचिंग की नेल पेंट का इस्तेमाल कर सकती हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। उसके लिए मैंने ले लिया है एक पैन। अब इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ 1 चम्मच के करीब चाय पत्ती, और साथ ही मैं डाल दूंगी इसके अंदर 1 चम्मच नमक, और इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1 गिलास पानी। डालने के बाद अब इसको मैं रख दूंगी अपने गैस के ऊपर, और इसको अच्छी तरीके से हम बॉयल कर देंगे। जैसे इसके अंदर बॉयल आएगा उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टैबलेट कपूर की। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से उबाल लेंगे और इसको ठंडा होना देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको एक छन्नी की मदद से छान लेंगे, और किसी भी बोतल में आप इसको भरकर रख लें। अब ये हमारा बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन बनकर तैयार हो गया। इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे दोस्तों, इसको आपने इस्तेमाल करना है जब भी आपने अपने घर में अपने किचन स्लैब पे पोछा लगाना है। एक ढक्कन आपने इसकी बाल्टी में डाल देना है, और अगर आपने किचन में पोछा लगाना है तो आपने अपने पोछे के ऊपर एक ढक्कन इसका इस्तेमाल करना है। इसके बाद अगर आप अपने घर में पोछा लगाएंगे तो आप देखेंगे इससे ना तो आपके घर पे कोई मक्खी मच्छर आएगा, और जो हमने इसके अंदर नमक का इस्तेमाल किया, नमक हमारे घर की नेगेटिविटी को दूर करने में मदद करेगा। और साथ साथ जो चाय पत्ती होती है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि बहुत ही अच्छे क्लीनिंग एजेंट का काम करती हैं, और इससे अगर आप अपने घर पे टाइल्स पे पोछा लगाएंगी तो आप देखेंगे कि आपके घर से मक्खी मच्छर तो दूर होंगे, साथ साथ आपकी टाइल्स भी बहुत ही अच्छी तरीके से साफ हो जाएंगी और चमकने लगेंगी। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है पालक को लेके। दोस्तों, जब भी हम पालक को उबालते हैं सब्जी बनाने के लिए, तो अक्सर आपने देखा है कि पालक कई बार उसका कलर जो होता है काला पड़ जाता है, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सब्जी का अगर कलर ही ढंग का ना हो तो हमें खाने को मन भी नहीं करता। कई बार कुछ पालक ऐसी होती है कि जिसका टेस्ट जो होता है काफ़ी कसैला आता है, इससे भी हमारा पालक खाने का मन नहीं करता। तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ बताने वाली हूँ, जिससे कि आपके दोनों काम ही सॉल्व हो जाएंगे। उसके लिए लेनी है आपने 1 चम्मच चीनी, और चीनी लेने के बाद आपने जब पालक को उबालना है उस टाइम पे आपने 1 चम्मच चीनी डाल देनी है। इससे क्या होगा, एक तो आपका पालक का कलर जो है वो ग्रीन बना रहेगा, और दूसरा जो इसका जो कसैलापन है उसको चीनी बैलेंस कर देगी, और आपको साग बिल्कुल भी कसैला नहीं लगेगा, और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। एक बार इस टिप को ट्राई करके जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है नींबू के छिलकों को लेके। दोस्तों, अक्सर हम नींबू का तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इनके छिलके फेंक देते हैं। तो आज इनका बहुत ही बढ़िया रियूज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेना है इस तरीके का कांच का कोई भी जार, या आपके पास बॉटल है आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। अब आपने क्या करना है, इन सारे नींबू के छिलकों को आपने इसके अंदर डाल देना है,
और साथ ही साथ आपने इसके अंदर अपने घर पे रखा हुआ कटा हुआ खीरा, अदरक और पुदीना के पत्ते अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है। आप इन सब चीज़ों को इसके अंदर डाल दें। और डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डाल देंगे नॉर्मल वाटर और पानी डालकर हम इसको भरकर रख देंगे। बंद करके पूरी नाइट के लिए इस तरीके से छोड़ देंगे और अगले दिन आप इस पानी का सेवन करें। अब ये हमारा दोस्तों डिटॉक्स वाटर बनकर तैयार हो गया है, जो कि हमने अपने बेकार नींबू के छिलकों से तैयार किया है। आपने इसको पूरे दिन में पीना है नॉर्मल पानी की जगह। जैसे कि आप नॉर्मल पानी पीते हैं, आप नॉर्मल पानी ना पीकर आप इस पानी का इस्तेमाल करें। दोस्तों ये पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये हमारे शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन हैं उनको निकालने में मदद करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और साथ साथ हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है। तो आप नॉर्मल पानी पीने की जगह इस वाले पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। दोस्तों हमारे घर पे कुछ स्विच बोर्ड होते हैं जो नीचे की साइड लगे होते हैं। तो आपने देखा है हमारे घर में कुछ छोटे बच्चे होते हैं जो शरारत के कारण क्या करते हैं कि हमारे स्विच बोर्ड के ऊपर इस तरीके से पेंसिल और पेन चला देते हैं, जिसको साफ करने के लिए हमें काफ़ी दिक्कत आती है। तो इसका एक बहुत ही छोटा सा जुगाड़ लेकर आई हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बड़ी आसानी से आपका स्विच बोर्ड साफ हो जाएगा। उसके लिए लेनी है आपने इस तरीके से रेज़र लेने के बाद आपने क्या करना है, ये जहाँ पे भी निशान लगाए हैं उसके ऊपर आपने रेज़र को इस तरीके से रब करना है। जैसे ही आप रब करेंगे देखेंगे आपके जितने भी पेन पेंसिल के दाग हैं बहुत ही आसानी से आपके स्विच बोर्ड से साफ हो जाएंगे। इसके लिए ना तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ना ही आपको किसी क्लीनर की ज़रूरत पड़ेगी। बिना किसी क्लीनर, बिना किसी मेहनत के आप बहुत ही आसानी से अपने स्विच बोर्ड को साफ कर पाएंगे। इससे ना सिर्फ आपके स्विच बोर्ड के ऊपर पेंसिल पेन के निशान साफ होंगे, बल्कि आपके स्विच बोर्ड के ऊपर कई बार हमारे ही खुद के गंदे हाथ लगते रहते हैं, तो वो भी बहुत ही आसानी से साफ हो जाते हैं। अब आप देख ही रहे हैं, आपके सामने मैंने इसको साफ करके दिखाया है कितनी आसानी से हमारे जो दाग थे पेन और पेंसिल के बहुत ही आसानी से रिमूव हो गए हैं। इस तरीके से आप इस ट्रिक को यूज़ करके अपने स्विच बोर्ड को बड़ी आसानी से क्लीन कर सकती हैं। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो रेज़र है वो पूरा अच्छी तरीके से साफ़ होना चाहिए। अगर ये कल आपका रेज़र गंदा होगा तो वो आपके स्विच बोर्ड को भी गंदा कर देगा, इसलिए आपने साफ़ रेज़र का ही इस्तेमाल करना है। दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो, आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। इसी तरीके की और भी यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।